सभी को नमस्कार। मैं थोड़ी सी बात उन विद्यार्थियों के लिए करना चाहूँगा जो स्कूल लेक्चरर का ज्योग्राफी का जो पेपर होने वाला है कल, और आज फर्स्ट पेपर दे करके आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका पेपर कि जी 40% बनेंगे या नहीं बनेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनके थोड़े ठीक ठाक बन रहे हैं, लेकिन पेपर का जो लेवल था वो कुछ सवाल तो काफ़ी हद तक मुश्किल थे, कुछ अच्छे थे, कुछ मीडियम साइज के थे, आप यूँ कह सकते हो। लेकिन पेपर इतना आसान नहीं था जितना कुछ लोग कह रहे हैं। पेपर का लेवल अच्छा था। तो निश्चित रूप से आपके जितने भी प्रश्न हुए हैं, आप एक बार आज के दिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैलकुलेशन करने के अकॉर्डिंग कई बार किसी को ऐसा लगता है मेरे पता नहीं मुश्किल से 40% आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या किसी के एक दो कोई किसी वजह से गलत हो गया होगा, वो अलग अलग प्रकार की चिंताओं के हिसाब से है। और अभी आपने जो किया है वो अच्छा किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने उम्मीद रखो कि उससे आप ऊपर होंगे। अब आपका मेन जो काम है वो आपके सब्जेक्ट का है, यानी पहले पेपर के ऊपर ज़्यादा कुछ अब सोचने विचारने का टाइम नहीं है, क्योंकि कल आपको जो आपका पेपर देना है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। क्योंकि कई बार ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है कि हम बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, फिर भी कुछ प्रश्नों को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसा आता है कि भाई हमारा तो पहला पेपर खराब हो गया, तब बस की बात ही नहीं, अब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर जैसा तैसा हुआ है, अब अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और उसके बाद में ये है कि जो कल का जो पेपर है जिसमें 150 प्रश्न आएंगे, उसमें अपने को अपना बेहतर देना है, न कि आज के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपके आज यहाँ 4 सवाल कम हो रहे हैं, या आप 50 करना चाह रहे थे, आपके 40 हुए हैं, 40 की बजाय 35 सही हो रहे हैं, 33 सही हो रहे हैं, 32 हो रहे हैं, 31 हो रहे होंगे, जो भी हो रहे हैं। तो वो जो प्रश्नों की यहाँ पे कमी रही है उसको आप दूसरे पेपर के अंदर बढ़े, क्योंकि इससे जस्ट डबल जो पार्ट है, अभी आप 33% देकर के आए, 66% काम अभी आपके हाथ में है। तो आप उस काम को न खोएं इस चीज से कि भाई किसी का अच्छा हुआ है, पहले से बहुत अच्छा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनमें भी कुछ परेशानी हो सकती है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे 2-4 ऐसे ऐसे गलत हो गए, कुछ सिली मिस्टेक भी हो जाती हैं, तो वो एक अलग बात है। जैसा हुआ है आप अपने आप को उसको बेहतर है और उसको छोड़ दीजिए, कल के बाद में उसको मिला लेना चाहिए। आज का जो पेपर है उससे एक बात सीखने वाली है कि कल जब आप पेपर में जाएं तो मानसिक रूप से, मेरे विचार से निश्चित रूप से ये प्रिपेयर रहें कि आपके कुछ सवाल लंबे दिखने वाले हैं और कुछ मैच वाले होंगे, कुछ आप ये देख रहे हो कि जिनके अंदर 3-3, 4-4 स्टेटमेंट हो सकते हैं, आपसे सही गलत के ऊपर बात की जा सकती है। यानी पेपर मेरे विचार से लंबा आपके सामने देखने को मिल सकता है, तो उसको देख करके कतई घबराए नहीं, क्योंकि वो प्रश्न आपको कहीं न कहीं, क्योंकि आज के पेपर का मैंने एनालिसिस किया, सभी प्रश्नों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ज्योग्राफी के प्रश्नों की बात कर रहा हूं, तो उसमें हमने जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग बहुत, जैसे 10 प्रश्न आए थे तो 10 में से मेरे विचार से 9 प्रश्नों को आप सीधे सीधे अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगला जो पेपर है उसके अंदर भी आप अच्छा कर पाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए कि अगर प्रश्न पत्र मुश्किल आता है, या कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हमने नहीं पढ़े होंगे, यानी हमने जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कि वो डाटा या वो सवाल नहीं मिले, तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सवाल किसी आपको 2 सवाल नहीं आ रहे होंगे और वो किसी दूसरे को आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा जरूर होगा कि वो 2 सवाल उसको भी नहीं आ रहे होंगे, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने अगर लंबा पेपर आता है तो पहले जितने सीधे सीधे प्रश्न है उनको आप एक बार करते जाइए, जो 150 प्रश्न तक है वहां तक पहुंचिए, फिर उसके बाद में आप सेकंड राउंड के अकॉर्डिंग आप उन प्रश्नों के अंदर चूज कीजिए, और बार बार प्रश्नों के उत्तर बदलने की बजाय जो आपके दिमाग के अंदर फर्स्ट टाइम आप सोच करके जो उत्तर कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास करने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी कहा था 50-50 वाले होते हैं, बनाने नहीं है, रियल में 50 वाले आ रहे हैं, उनको हमें अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर के अंदर। और तीसरी जो बात जो ध्यान रखने वाली है, एक जो बात अगर मैं कहूं कि कई ऐसा था कि OMR जो है लास्ट के अंदर भरते हैं, वो लास्ट में भरे चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम आप 30 मिनट का समय अपने हाथ में रख करके चलें। 30 मिनट पहले आप घड़ी के अंदर जो आपके सामने कमरे में लगी होगी, उस 30 मिनट पहले OMR को भरना शुरू कर लें, चाहे वो OMR आप 15 मिनट में भर पा रहे हो या 20 मिनट में भर पा रहे हो। उसके बाद में अगर आपके पास में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जो भी बचते हैं, उनके अंदर आपको कोई अगर प्रश्न कोई देखना है तो वो आप जरूर पुनः देख सकते हैं। लेकिन ये न करें कि लास्ट में जाकर के मैं 10 मिनट में OMR भर दूंगा, तो उसके अंदर OMR की गलती होने की काफी गुंजाइश रहती है, क्योंकि अगर हमारा सरल प्रश्न हो चाहे मुश्किल हो, वो जब तक OMR के अंदर सही नहीं भरा जाएगा तब तक हमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए बड़े पॉजिटिव वे के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करना है, जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग धैर्य के साथ में उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए।
और एक जो जैसे आज के डाटा दे रखे थे 22-23 के जो डाटा दिए थे उसने कृषि से संबंधित, तो वो डाटा 22-23 के अकॉर्डिंग कुछ मैंने कृषि से संबंधित डाटा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, वहां से एक बार आप देख करके चले जाएं। हो सकता है कल वाले प्रश्न के अंदर उस प्रकार की पुनरावृत्ति आपको देखने को मिले। 5-7 प्रश्नों के ऊपर अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जैसे आज वहां पे अरावली की चोटियों की बात कर रखी थी, तो निश्चित रूप से आपके सामने कल भी इसी के इर्द गिर्द आपको अरावली की चोटियां पूछी जा सकते हैं, दर्रे पूछे जा सकते हैं, या अरावली की चोटियों और जिलों से संबंधित प्रश्न आपके सामने वहां पे देखने को मिल सकता है। सामान्य जलवायु का वर्गीकरण पूछा था कल के पेपर के अंदर हमारे सामने कोपेन थॉर्नथवेट का हो सकता है, या मिट्टियों उनके कोपेन और थॉर्नथवेट, उनका क्लासिफिकेशन और उनके अंदर कौन से जिले हैं, ऐसा मानसिक रूप से आप पहले तैयार रहिए। कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित भी ऐसे पूछे जा सकते हैं या कृषि के डाटा पूछे जा सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं मिट्टियों से संबंधित, आज यहां पे मेरे को प्रश्न नहीं दिखा था, कल आपके सामने जो पेपर होगा उसमें निश्चित रूप से मिट्टियों का परंपरागत वर्गीकरण के साथ साथ में नवीन वर्गीकरण से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिसमें आप दोनों जो हमने कर रखे हैं नवीन वर्गीकरण, उसमें उस मृदा का उपभाग या वो कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है, ऐसा प्रश्न वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। खनिजों के 2 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें जो आज के पेपर था उसके अकॉर्डिंग इसी प्रकार के खानों से संबंधित हमारे सामने वहां पर भी पेपर के अंदर हो सकता है। जनसंख्या से संबंधित जनगणना के राजस्थान के 2-3 सवाल जो आज के पैटर्न का था, या पहले जो हमने पैटर्न की बात की है उसके अकॉर्डिंग मेरे विचार से 2-3 सवाल वहां से भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने ऑल ओवर अब जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा है। धैर्य के साथ में आराम से थोड़े से वो डाटा 22-23 के कृषि वाले देख के चले जाना, 5-6 डाटा है, 10 मिनट का काम है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे व्हाट्सएप पे दोनों पे मिल जाएंगे। और बाकी आराम से 8-7 घंटा नींद लेके जाइयो, जीटी का आगे पेपर नहीं करियो। आज का जैसा हुआ है अच्छा हुआ है, उसके ऊपर कोई चिंतन मनन करके इस आगे वाला जो पेपर है उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं जिनके अंदर पिछले पेपर के अंदर मुश्किल से उनके 30 और 31 प्रश्न ठीक हुए थे, लेकिन वो ऑल ओवर जब फाइनल जब रिजल्ट आया था तो उसके अंदर बहुत अच्छी रैंक से, यानी अपने सब्जेक्ट के अंदर अच्छा काम करके उस में अच्छी रैंक से पास हुए हैं। इसलिए कतई घबराने की जरूरत नहीं है कि भी पहले पेपर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो आप धैर्य के साथ में काम करें, और इसी के साथ में मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और आपका पेपर है वो अच्छा हो। धन्यवाद।